ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ शांति शांति शांति। नमो वेद माता। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हो या धार्मिक अनुष्ठान हो, वहाँ पर पूजन सामग्री व नैवेद्य अर्पित करने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहीं पंचोपचार पद्धति से, कहीं षोडशोपचार पद्धति या अन्य पद्धतियों से भोग्य अर्पित किया जाता है। इसमें स्वागत सत्कार, साज श्रृंगार और वस्त्र आभूषणों से लेकर के और खाद्य सामग्रियों तक फल फूल इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, देव्यम वेदनीयम द्रव्यम नैवेद्यम, अर्थात देव शक्तियों के निमित्त जो भी कुछ अर्पित करने योग्य है वह सब नैवेद्य ही है। देवी देवता हमारी और आपकी तरह स्थूल शरीरधारी नहीं होते, वे तो उस परम चेतना की शक्ति धाराएं हैं। अतः उनकी आवश्यकताएं भी हमारी और आपकी तरह शरीर प्रधान नहीं होती, बल्कि वे भूख, प्यास, जरा और बीमारियों से भी पूर्णतया मुक्त होती हैं। वे तो प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सात्विकता, पुण्य, समर्पण, श्रद्धा इत्यादि भावों से आकर्षित होती हैं। फिर मन में यह शंका उठती है कि क्या फिर भोग आदि और साधन सामग्रियां जो हम अर्पित करते हैं देवी देवताओं को, क्या उसकी आवश्यकता है, और यदि है तो क्यों? हम समझते हैं कि ईश्वर का गुणगान करने से, उसकी विशेषताओं का बखान करने से, उसका बार बार नाम लेने से वह प्रसन्न होकर के और अपनी विभूतियाँ, धन, वैभव, बल, ऐश्वर्य, सुख, शांति आदि हम पर न्यौछावर करता हुआ चला जाएगा। जरा विचार कीजिए, आपका 4-5 साल का कोई शिशु है, बालक है, और वह अपने खिलौने लेकर के, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे वो कोई अन्य खाने पीने की खिलौने की सामग्री हो, उनको अर्पित करके आपको कहे कि पापा जी ये लीजिए, माता जी हम आपके लिए गाड़ी लाए हैं, आप इसमें बैठिए, हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए ये सोफ़ा लाए हैं, हम आपके लिए ये खाने पीने की फल फ्रूट लाए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं। तो जिन खिलौनों को आपने स्वयं दिलवाया है, उनको दे करके बच्चा आपको रिझा करके और कहे कि आप अपने खजाने की चाबी हमें दे दीजिए, वो कहे अपनी अलमारी की चाबी हमें दे दीजिए, और इसके बदले में तो क्या आप देने के लिए तत्पर हो जाएंगे? हाँ, बच्चे के लिए आप आनंद लेने के लिए उससे वो नकली मिठाइयाँ, नकली फल या नकली गिफ्ट लेकर के प्रसन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको गोद में उठा सकते हैं, उसको लाड़ दुलार कर सकते हैं। लेकिन आप अपने खजाने की चाबी या चेक आदि नहीं दे देंगे कि लो बेटा इसके बदले में हम प्रसन्न हो। तो जब हम ये काम नहीं कर सकते तो हम कैसे मान लें वो परम पिता परमात्मा परम चेतना से संयुक्त है जो, और संपूर्ण सृष्टि को चलाता है, और जिसने कर्म का अकाट्य सिद्धांत बनाया हुआ है, वह चापलूसों की तरह, चापलूस पसंदों की तरह हमें केवल नाम लेने के आधार पर सारी चीज़ें न्यौछावर कर देगा, सारी चीज़ें हमारे ऊपर बरसाता हुआ चला जाएगा। उसने जो प्रकृति में सिद्धांत बनाया है कर्मवाद का, यदि ऐसा ना होता तो ऋषि लोग, महापुरुष लोग इतना कठिन साध्य जीवन, श्रम साध्य जीवन, साधना पद्धतियों से युक्त जीवन क्यों जीते? वो भी गुणगान करते रहते, वह भी नाम लेते रहते, वह भी भजन कीर्तन करते रहते, नाचते गाते रहते। लेकिन नहीं, प्रकृति के जो सिद्धांत उसने बनाए हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण प्रकृति चलती है, वह केवल गुणगान करने के आधार पर और गिफ्ट लेकर के घूसखोरों की तरह कार्य नहीं कर सकता। यह सब परंपराएं ऋषियों ने हमारे अपने स्वयं के परिष्कार के लिए बनाई है, ताकि हम उसकी निकटता का, उसके प्रति अपनत्व का, उसके प्रति प्रेम का एक भाव जागृत कर सकें, प्रदर्शित कर सकें। हवा, प्रकाश, पानी, भूमि आदि सभी चीज़ें
प्रकृति के माध्यम से भगवान ने सबके लिए सहज समान रूप से उपलब्ध कराई है। अच्छा हो या बुरा, वह अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, भोजन और संसाधनों के लिए, जीवन के सुख के साधनों के लिए हमें संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। जरा विचार कीजिए कि हम कितने भी ज्ञानवान, कितने भी धनवान, कितने भी ऐश्वर्यवान और कितने भी सामर्थ्यशाली क्यों न हो जाएं, हम अपने लिए पानी की एक बूंद तक नहीं बना सकते, हम अन्न का एक दाना नहीं बना सकते। यह सब चीज़ें प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं। इस प्रकार समझा जा सकता है कि सब कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर या उसकी प्रकृति के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा दी हुई समस्त साधन सामग्रियाँ, विभूतियाँ आदि दे करके, और हम में अहंकार का भाव हम दे रहे हैं। और कैसा अहंकार, कैसा फिर प्रमाद उसी की चीज़ उसी को अर्पित करने के लिए। जरा विचार कीजिए ईश्वर की उस विराट सृष्टि का, जहाँ हमारे सूर्य से भी हजारों गुना बड़े सूर्य और निहारिकाएं, हमारी निहारिका से, हमारे सौरमंडल से भी कई गुना बड़े सौरमंडल चल रहे हैं। उन सब प्रकृतियों में सब काम अपने आप प्रकृति के नियमानुसार, उस नियंता के नियमानुसार चल रहे हैं। उनमें कहीं कोई व्यतिरेक नहीं है। सृष्टि का यह विस्तार उसके सुपर मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। विचारणीय बात यह है कि एक चम्मच जल से स्नान कराकर, एक चम्मच जल से आचमन करा करके और उसको स्नान करा करके थोड़े से फूल, पत्ती, फल और अपनी खाद्य सामग्री, साधन सामग्रियाँ अर्पित करके हम उसको क्या तृप्त कर पाएंगे? एक आचमनी जल से क्या हम उसकी क्षुधा को शांत कर सकते हैं? एक आचमनी जल से क्या उस विराट ब्रह्म को हम स्नान करा सकते हैं? उसकी प्रकृति में उसकी क्षुधा मिटाने के लिए तरह तरह के हजारों फल प्रकृति में विद्यमान हैं, जिनको हमने कभी शकल भी नहीं देखी होगी। एक धागा अर्पित करके हम उसको वस्त्रम समर्पयामि कहकर उसको आवृत करने का प्रयास करते हैं। हमारे ऋषियों ने इन चीज़ों को मात्र इसीलिए जोड़ा है कि हमारे अंदर यदि हम उसको कुछ देने का भाव आ जाए, उस विराट ब्रह्म के लिए समर्पित करने का भाव आ जाए, एक निकटता का भाव आ जाए, एक श्रद्धा का भाव आ जाए और एक समर्पण, विश्वास, प्राकृतिक संसाधन जो उसने हमें दिए हैं, और सबसे बड़ा यह मनुष्य तन, मनुष्य का जीवन जो कि अमूल्य है, इन सब चीज़ों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर। जैसे वह अपनी विभूतियाँ निर्मुक्त भाव से सबको समान रूप से लुटा रहा है, हम भी चूँकि उस ईश्वर के श्रेष्ठ राजकुमार हैं, ज्येष्ठ राजकुमार हैं, उसने इस प्रकृति को संवारने के लिए हमें भेजा हुआ है, तो हम जैसे भगवान शिव सभी पिछड़े हुए लोगों को अपना गण बना लेते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर, देवता, मनुष्य, राक्षस सभी को लेकर के चलते हैं। पिछड़ों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, अगड़ों को भी व्यवस्था बना के चलते हैं। तो हम भी इस समाज में जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको उनके साथ लेकर के चलें। उसके द्वारा दी हुई विभूतियों को समाज के उत्थान में, धर्म के उत्थान में, स्वयं के उत्थान में खर्च करने का प्रयास करें और इस नश्वर जीवन जो नित्य प्रति विनाश की ओर अग्रसर है, उससे कुछ हासिल कर पाएं, उससे कुछ प्राप्त कर पाएं, यही प्रयास करते हुए अपने जीवन को खर्च करने का प्रयास करें। दूसरी बात, कोई प्रेमी हैं, कोई प्रियजन हैं, तो उनको हम अपनी सारी चीज़ें लुटा देना चाहते हैं, फिर कीमती से कीमती चीज़ें, फिर कीमत नहीं देखते, फिर उसका मूल्य नहीं देखते, उसका महत्व नहीं देखते। ये देखते हैं कि सब कुछ, जो कुछ हमारे पास है वह सब कुछ उस सामने वाले की झोली में डाल दें, भले ही उसको उन चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं है, फिर भी हम देना चाहते हैं क्योंकि हमारा अधिक से अधिक देने का मन करता है। एक ऐसा ही उदाहरण माँ का है।
माँ कहीं बाजार से गुजर रही है, उसने कोई सुंदर मिठाई देखी और उसने उसको अपने बच्चे के लिए रख ली। हालांकि हो सकता है उस समय माँ को भी बहुत भूख लग रही हो, लेकिन वो स्वयं नहीं खाएगी। उसको खिलाने से उसको तृप्ति, आत्मसंतुष्टि का जो भाव पैदा होता है, जो उसको सुख की अनुभूति होती है, वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी तृप्ति से ज़्यादा उसको बच्चे की तृप्ति से तृप्ति और संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। भक्त और भगवान का ठीक ऐसा ही एक संबंध है। भक्त और भगवान के बीच में, साधक, आराधक और आराध्य के बीच में एक ऐसा ही रिश्ता काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर देवी देवता ईश्वर की गुणों, विशेषताओं को धारण करने वाली एक विशिष्ट शक्ति धारा है। इन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए ऋषियों ने उनका स्वरूप निर्धारित किया है। उनका भोग नैवेद्य, उनके वस्त्र आभूषण, उनके वाहन आदियों चीज़ों का निरूपण इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर किया गया है, जिससे उनके स्वरूप को समझना हमारे लिए सहज हो सके। भगवान देवाधिदेव का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वह बहुत सारे विरोधाभासों को लिए हुए है। एक तरफ तो उनका रुद्र रूप, प्रलयंकारी स्मशानवासी रूप है, और दूसरी ओर सौम्य, सरल, कैलाशवासी, कल्याणकारी भगवान शिव का रूप है, जहाँ वह एक तरफ ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चुल्लू भर जल, अक्षत और बेल पत्रों को समर्पित करने से तृप्त होने वाले आशुतोष के रूप में विख्यात हैं, वहीं पर दूसरी ओर रुद्र के रूप में उनके अभिषेक में वेद मंत्रों से और पुराणोक्त स्तोत्रों से उनकी स्तुतियां करते हुए और अभिषेक के रूप में सैकड़ों तरह की सामग्रियां अर्पित करके मनाने का क्रम, उनको प्रसन्न करने का क्रम करते हुए देखा जाता था। उनके प्रिय तमाम पदार्थों में पौष्टिक फल, मेवे, मिष्ठान, घृत, दूध, दही, शर्करा और इस तरह के तमाम ऊर्जादायक और सात्विक पदार्थ सम्मिलित हैं। वहीं दूसरी तरफ भांग, धतूरा, आकड़ा आदि जैसे मादक द्रव्य, मादक समझे जाने वाले पदार्थ भी उनको परम प्रिय हैं। सृष्टि के इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि सृष्टि में उत्पन्न हर चीज की कोई न कोई विशेषता, जरूरत, आवश्यकता अवश्य होती है। बस हमें उसको पहचान कर उसके सही गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उसको सही जगह पर उपयोग करने, सही ढंग से, सही अनुपात से, सही विधि विधान से उसका प्रयोग आना चाहिए। एक ही वस्तु प्रयोग के आधार पर हितकारी भी हो सकती है और अनिष्टकारी भी हो सकती है। वह हमारे लिए जहर का काम भी कर सकती है और जहर समझे जाने वाली चीज़ औषधि का भी काम कर सकती है। उदाहरण के लिए मान लें, घृत या चिकनाई बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है, किंतु यही यदि किसी कुत्ते को खिला दिया जाए तो कुत्ते के लिए विष के समान अहितकारी है। कुत्ते की बात यदि हम छोड़ भी दें, मनुष्यों की बात करें तो जिनका लीवर कमज़ोर हो चुका है, जिनकी जठराग्नि मंद पड़ चुकी है, उनको यदि हम घी के बने हुए मेवे, घी के बने हुए मिष्ठान, घी के बने हुए पदार्थ उसको खिलाएं तो क्या होगा? तो वह उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगा। इसी तरह मिष्ठान, मिठाइयाँ बहुत ही ऊर्जादायक होती हैं, बल प्रदान करने वाली होती हैं, शक्ति प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन यदि किसी मधुमेह रोगी को, किसी डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा सा भी मीठा खिला दिया जाए तो वही ऊर्जादायक पदार्थ उसके लिए जानलेवा बन जाएगा। ठीक इसी तरह जहर समझे जाने वाले भांग, धतूरा, शराब ही नहीं बल्कि कोबरा जैसे खतरनाक सर्प के जहर से भी औषधियाँ बनाई जा रही हैं। आप टॉनिक लीजिए, मिलने वाले बाज़ार में जो भी टॉनिक्स हैं उनमें
अल्कोहल की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है। विषाणुओं का नाश करने के लिए आजकल हम जिन सैनिटाइज़र आदि का यूज़ कर रहे हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा 60 से 70% तक होती है। जब हम किसी देवी देवता को पुष्प अर्पित करते हैं, यह सभी देवी देवताओं में अर्पित किए जाने वाली चीज़ों में प्रथम आवश्यकता के रूप में माना जाता है। पुष्प अर्थात उल्लास, पुष्प अर्थात उत्साह, सुगंधि, प्रसन्नता। हम जब भी पूजा में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक उल्लास, एक उत्साह, एक प्रसन्नता, एक प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए, एक लगाव का भाव उत्पन्न होना चाहिए, तभी वह पूजा सफल और सार्थक होगी। केवल लकीर पीटने के लिए, केवल दिनचर्या पूरी करने के लिए हम बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, हम बैठे हुए पूजा में हैं, हमारा ध्यान ऑफिस के कामों में लग रहा है, हमारा ध्यान पार्कों में घूमने में लग रहा है, हमारा ध्यान रेस्टोरेंट में जाने में लग रहा है, होटलों के मज़े उड़ाने में लग रहा है, तो हमारा वह पूजन, हमारा वह धार्मिक अनुष्ठान हमें वह फल प्रदान नहीं कर पाएगा। हम यंत्रवत बैठे रहेंगे और हमें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह अक्षत भी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में माना जाता है। अक्षत का मतलब अक्षय निष्ठा। हमारी निष्ठाएं प्रायः बदलती रहती हैं। कुछ दिनों हमने कोई कार्यक्रम अपनाया, कोई कर्मकांड अपनाया, कोई पूजा पद्धति अपनाई, और जब वह फलित होती हुई नहीं दिखाई देती तो हमें लगता है, हमारी निष्ठा डगमगाने लगती है। हमें लगता है शायद, पता नहीं, शास्त्रों में सुना है, पंडित जी लोगों से सुना है, संतों से सुना है, लेकिन पता नहीं आजकल कलयुग में इस देवी शक्ति में शक्ति है कि नहीं, आती कि नहीं आती। फिर किसी और के बारे में सुना तो उसके दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, फिर तीसरे के दरवाजे की ओर, फिर चौथे के दरवाजे की ओर। इसी तरह भटकन हमारे जीवन को उलझा के रख देती है। तो अक्षत जो है कि कहा भी गया है कि गुरु मंत्र वैद्य में शंका नहीं होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ हमें इनका सेवन करना चाहिए, इनका सानिध्य लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर को दुग्ध अर्पित किया जाता है। दुग्ध की धारा उन्हें बहुत ही आनंदित करने वाली है, आह्लादित करने वाली। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दूध का और दूध से बनी हुई चीज़ों का बड़ा ही महत्व है। दूध अपने आप में सात्विक पदार्थ है, पूर्ण पौष्टिक पदार्थ है, सहजता से पचने वाला है, सहजता से उपलब्ध होने वाला है। सभी पौष्टिक तत्वों को अपने अंदर धारण करने के लिए दुग्ध का सेवन हमें करना चाहिए। जलधार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शुद्ध शीतल जल हमारे अंदर शीतलता का प्रवाह उत्पन्न करता है, और जल हमारे अंदर के टॉक्सिन्स, हमारे अंदर के विषैले तत्वों को पसीने के रूप में और अन्य उत्सर्जन तंत्रों के माध्यम से विसर्जित करता है, हमें टॉक्सिन फ्री करता है। भगवान शिव के अभिषेक में दही भी प्रयोग किया जाता है। दही अर्थात जो स्थिरता जिसने ग्रहण कर ली, वह इधर उधर फिर ढुलकता और लहराता नहीं फिरता, एक स्थिरता उसके अंदर आ जाती है। हमारे अंदर भी एक निष्ठ भाव अपने आराध्य के प्रति आए, हमारा विश्वास दही की तरह जमा हुआ रहे, स्थिर रहे, बार बार वह आकार हमारा मन न बदलने पाए। बिल्व पत्र भी भगवान शंकर को अर्पित किए जाने वाले और उनको परम प्रिय पदार्थों में से एक है। बिल्व पत्र को यदि आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें या बेल के फलों को, तो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और सहज प्राप्त होने वाला बेल का फल पेट के रोगों में, पेट की अनियमितताओं में बहुत ही लाभकारी है। आप बेल का चूर्ण या बेल का फल खा करके अनेक रोगों से, पेट जनित रोगों से बच सकते हैं। और पेट जिसका शुद्ध साफ है, आंतें जिसकी सही हैं, उसको तमाम व्याधियों से, क्योंकि व्याधियों की शुरुआत पेट से ही होती है, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने वाला है। बेल की पत्तियाँ, बेलपत्र जिन्हें हम कहते हैं, वह डायबिटिक से लेकर के आयुर्वेद में हम देखते हैं कि अनेकों तरह के रोगों में, अनेकों तरह की व्याधियों में
वह काम आने वाली एक परम औषधि है। शायद इसीलिए भगवान शिव ने उसको अपने साथ जोड़ा है। ऋषियों ने भगवान शिव के साथ इस बेलपत्र को अनिवार्य रूप से जोड़ा है। भगवान शिव के प्रिय पदार्थों में भांग, धतूरा, आंकड़ा या आक मदार जैसी चीज़ें भी अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को घुटी हुई भांग बहुत पसंद आती है, ऐसा माना जाता है। तो भक्तजन जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो असीमित मात्रा में, उसकी मात्रा अनुपात का कोई ध्यान नहीं है। यह वास्तव में तीनों ही चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं और इनका सावधानी से यदि प्रयोग किया जाए और जानकार व्यक्ति हो आयुर्वेद का, तो कई मरणासन्न जो रोग हैं और कई नर्वस सिस्टम के ऐसे विकार हैं, कई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऐसे विकार हैं जिनको इनकी सहायता से दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। भगवान शिव को इन चीज़ों को अर्पित करने के पीछे रहस्य यही है कि उसके कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान रखते हुए उसकी मात्रा और अनुपात का हमें अनुपालन करना चाहिए। डॉक्टर्स लोग जो टॉनिक लिखते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन उसको एक दवाई के रूप में ही ग्रहण करना है। यदि हमने उसकी मात्रा को बढ़ा दिया, फिर वो उन्मादकारी हो जाएगी। फिर वो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की बजाय वह हमें चेतनाहीन करने लगेगी। वह हमारी मसल्स से हमारा कंट्रोल हटने लगेगा, हमारा दिमाग, हमारे सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करने लगेगी। इसी तरह भांग है, धतूरे हैं, ये सब इनका अत्यंत तेज प्रभाव होता है और मात्रा यदि थोड़ी ज़्यादा हो गई तो यह हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। अन्यथा जितनी मात्रा भी हम लेते हैं बिना वैद्य की सलाह के, तो वह हमारे लिए हानिकारक ही है। इसे बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर इसके पीछे एक संदेश और देते हैं कि जो ये बुराई यहाँ है, चीज़ों की जो विषकारी चीज़ें हैं, उनका शमन वो कर लेते हैं, उनके दुष्प्रभावों को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए शास्त्रों में उसके कुछ विशेष फल बताए गए हैं, अर्थात विशेष पदार्थों से उनका अभिषेक करने के विशेष फल हैं। जैसे कि दूध से यदि हम उनका महाअभिषेक स्नान कराते हैं तो यह संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और की दीर्घायु के लिए, मन की अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वंश वृद्धि और आरोग्य प्राप्त करने के लिए घृत से उनका महाअभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मधु व घृत से और तीर्थ जल से स्नान या अभिषेक करवाने से मोक्ष के मार्ग पर जाने में सहजता होती है। कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर बुद्धि की जड़ता दूर होती है और प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है। पाप के क्षय के लिए मधु से, शहद से महाअभिषेक करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले को चीनी और जल से अभिषेक करना चाहिए। अक्षत अर्पित करने से अक्षय फल प्राप्त होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। पके हुए चावल, जिसे भात कहा जाता है, उसको अर्पित करने से मांगलिक दोषों का शमन होता है। गेहूं और जौ अर्पित करने से दाम्पत्य प्रेम में वृद्धि होती है। तो केसर मान सम्मान में वृद्धि करता है। दही धैर्यवान, गंभीर और स्थित चित्त प्रदान करता है। चंदन से मान, प्रतिष्ठा और यश में वृद्धि होती है। इस तरह जिसकी जैसी अभिलाषाएं हैं, जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं, आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान देवादिदेव कलयुग के अधिष्ठाता देवता हैं। अपनी उपासना द्वारा इस श्रावण मास में उनको की प्रीति प्राप्त करने का
उनका प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें और जिस भी विधि से जितना भी कुछ कर सकें उतना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपक्रम करना चाहिए और अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए।